हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर की। वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन देख रखा था, उसके बाद से हम लोगों ने उस पर कुछ क्वेश्चन किए जो जेईई मेंस पीवाईक्यू के थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल बताइए, है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, उसके बाद से हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, देन आफ्टर वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आज का कि इम्पॉर्टेंट नोट्स बना के लिख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर एडिशन की हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट नोट्स की तरह बना लीजिए और लिखिए लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। लिखा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है, और ये क्या है, ये ए है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना कॉस थीटा, राइट। और अगर हम देखें तो ए और बी की वैल्यू दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और कितना कॉस थीटा, राइट। और अगर हम देखें बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे कितना ए स्क्वायर और कितना फिर 2a स्क्वायर और कितना कॉस थीटा, राइट। ये बात हम लिख सकते हैं। आगे देखिए जरा, अगर यहाँ पे मैं 2a स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो 1 प्लस कितना बचा कॉस थीटा, और हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और ये कहाँ से आता है, ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहीं से निकाल के हम लोग लाते हैं वैल्यू, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, ये भी लिख लें बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है, राइट। ये होता है वैल्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वैल्यू रख दीजिए, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसमें बाहर क्या आएगा, बाहर आया 2a और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो आ गया कॉस थीटा बाई 2। तो अब हमारे पास जो वैल्यू मिली वो रिजल्टेंट की ये मिली 2a कॉस थीटा बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, आर की जो वैल्यू आई वाई 2a कॉस थीटा बाई 2, और ये एक फार्मूला बन गया। फार्मूला कब बना कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आर रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी 2a कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये कब बन रहा है, वेक्टर एडिशन निकालना है। अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दो वेक्टर जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो उनका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2a कॉस थीटा बाई 2 आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने कहा कि जो रिजल्टेंट है, देखें जरा सभी लोग, हमने कहा जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 2a कॉस थीटा बाई 2, ये रिजल्टेंट की वैल्यू है। अब थीटा पे देखते हैं जरा, थीटा की अलग अलग वैल्यू देखते हैं। अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2a कॉस और 60 बाई 2 यानी कितना हो गया 30 डिग्री, 2a कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई 2, राइट। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं a √3, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू तब कितने आएगी a √3। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि दो वेक्टर हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है a√3, राइट। अब दूसरा देखें, अगर मैं कहूँ दूसरा कि थीटा की जो वैल्यू है, दूसरा थीटा की वैल्यू मैं कहूँ 90 डिग्री हो, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे r इजकल टू 2a कॉस 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री, और हम लोग जानते हैं cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो लिख सकते हैं 2a 1/√2 है, और √2 ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा a√2, क्योंकि √2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो यानी a√2 आ गया, राइट। अगर मैं तीसरा कहूँ तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये आ गई, अगर 90 डिग्री है तो हम जान जाएंगे a√2 वैल्यू दिया हुआ है ना। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि तीसरा कह दिया
थीटा की जो वैल्यू है उसने कह दिया कि 120 डिग्री है, तो बेटा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा R इजकल टू 2a कॉस 120/2, और 120/2 की वैल्यू आती है 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2, यानी वैल्यू आ गई कितनी, रिजल्टेंट की है, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू का कितनी आ गई, वो a के बराबर आ गई। अगर चौथा दे दिया कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री नहीं 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, तो कॉस 180/2 करेंगे तो 90 आएगा, और हम लोग जानते हैं R2a कॉस 180/2 करेंगे तो ये आ गया 2a कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए अब समझिए जरा, हमने दो बातें करी, अब समझिए जरा सभी लोग। हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा, देखिए जरा सभी लोग देखें, हमने कहा कि अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, थीटा 60 डिग्री है, तो ए की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आएगी, a√3। अगर 90 डिग्री पे है, दो वेक्टर इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट आएगा कितना, a√2, और अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा a, और अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे दो वेक्टर लग रहे हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और क्या हो सकता है, आइए आगे देख लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को। कह रहा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, देखते हैं जरा, समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ टू वेक्टर है, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो क्या हो रहा है, देखिए जरा समझें। हमने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये रहा वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर, और ये रहा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड फिर से ए के बराबर, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो देखिए जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान दें, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों एंगल क्या बाइसेक्ट करेगा, यानी θ/2 θ/2 होगा, राइट, ये θ/2 θ/2 होगा। ओके, और अगर मैं कहता हूँ, देखें जरा समझें, अगर मैं कहता हूँ कि दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो बाइसेक्ट करेगा एंगल, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है, देखें जरा, ये है वेक्टर ए, राइट, और ये है सपोज करिए वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी में अगर कहते हूँ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तब क्या होगा उस केस में, उस केस में अगर वेक्टर ए ग्रेटर देन होगा वेक्टर बी से, देखें समझे जरा एक बार और समझें कि अगर वेक्टर ए ग्रेटर देन होगा वेक्टर बी से, तो जो एंगल है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर एंगल जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे देखें जरा समझे सभी लोग, मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा, देखें ना, समझना जरा आप, अगर मैं इसको कह दिया अल्फ़ा और अगर इसको कह दिया मैंने बीटा, और मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन है बीटा से, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन है बीटा से, तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बच्चा, हाँ, अगर मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा ग्रेटर देन है बीटा से, उस केस में क्या होगा, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन हो जाएगा बीटा के, देखिए अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, तो इसका मतलब अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन बीटा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, तो इसका मतलब वेक्टर बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, वेक्टर ए से, राइट। और अगर मैं कहता हूँ तीसरा केस, तीसरे केस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि अल्फ़ा, ये दूसरा केस हो गया, तीसरा केस की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ अल्फ़ा लेस देन है किससे, बीटा से, अल्फ़ा लेस देन है किससे, बीटा से, तो उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। ओके, तो अब यहाँ पे ये बाइसेक्ट नहीं करेगा उस केस में, उस केस में देखिए जरा, ये मैंने कह दिया कि बीटा ग्रेटर देन है, तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि बीटा ग्रेटर है, ये बीटा ग्रेटर है किससे, अल्फ़ा से, तो ये आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू, राइट। ये आ गया आपका रिजल्टेंट की वैल्यू, राइट। तो मुझे दो बातें समझ में आया कि अगर वेक्टर ए
का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा के। ये अल्फा और ये बीटा दोनों बराबर होंगे। अगर अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, तो इसका मतलब वेक्टर बी बड़ा होगा वेक्टर ए से। अगर अल्फा लेस देन है वेक्टर बीटा से, इसका मतलब ए ग्रेटर देन होगा वेक्टर बी से, राइट। तो ये बातें थी। चलिए अब इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली, इससे रिलेटेड जितनी बातें थी वो हमने देख ली। अब एक बात और देखना है हमने को कि हम लोगों ने देखा कि आर की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन ये हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन कितने एंगल पे आ रहा है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है, राइट। और अगर मान लीजिए मैं दूसरा कहूँ, दूसरा ये पहला था कि थीटा की वैल्यू भाई 90 डिग्री है तो कितना आएगा, और थीटा की वैल्यू मैं कहूँ 0 डिग्री, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गई, बी स्क्वायर आ गई प्लस 2ab आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ये मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। और अगर ये ए बी के बराबर हो रहा है तो आप देखिए जो आर की वैल्यू मिलेगी, जो आर की वैल्यू मिल रही है, सॉरी ए बी नहीं, ए प्लस बी, सॉरी, तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए प्लस बी के, राइट। तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो देखें 0 डिग्री पे मैक्सिमम आ रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू आई ए प्लस बी, राइट। उसी तरह से अगर मैं कहूँ केस 3 में कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कितना कॉस थीटा, राइट। तो अपन लोग लिख सकते हैं कॉस 180 सॉरी की वैल्यू होगी -1, तो ये आ गया -2ab, तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैल्यू आ गई कितनी, a माइनस बी। इसका मतलब जो r की वैल्यू आई a माइनस बी आई, और ये r की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आएगी a माइनस बी। तो अपने को समझ में आया, क्या समझ में आया, अपने दो बातें समझ में आई कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे r मैक्सिमम आएगा और a प्लस बी आएगा, और थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री होगा तो r मिनिमम आएगा और आएगा a माइनस बी। ओके, तो ये बातें थी, ये बातें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आया, फिर से लिख लेता हूँ। r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी, और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी आपकी 0 डिग्री। r मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी a माइनस बी, ये कब होगा, जब थीटा होगा 180 डिग्री, राइट। और r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, राइट। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि r रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो a माइनस बी से छोटा या उसके बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी से बराबर या उससे, सॉरी, ए रिजल्टेंट की वैल्यू होगी a माइनस बी से बड़ा या बराबर, या a प्लस बी के छोटा या बराबर, ठीक है। तो ये अपना लिख सकते हैं हम लोग, एक नया फार्मूला बना सकते हैं कि ये रिजल्टेंट हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो a माइनस बी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल या लेस देन a वेक्टर मतलब a प्लस बी। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है, क्वेश्चन देखें जरा, कहता है कि व्हाट कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। क्या क्या हो सकता है,
तो देखिए पहले देखें, चेक करें कि 10 हो सकता है क्या, 10 न्यूटन हो सकता है क्या, देखते हैं ज़रा। देखिए हमने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही वैल्यू लाई करेगा। तो 3 और 5 अगर मिनिमम वैल्यू निकालें तो 5 - 3 आता है कितना, 2, और मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी 3 + 5 आने आता 8। यानी जो वैल्यू होगी 2 और 8 के बीच में आएगा, यानी 2 से बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे लेस ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर 8 से बराबर हो सकता है या उससे लेस देन हो सकता है। ओके, तो यानी 10 जो आ रहा है वो 2 और 8 के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। अब दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा अगर मान लीजिए मैं दूसरा कर रहा हूँ 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में देखिए 1 और 8 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी अगर मैं 2 न्यूटन लूँ, तीसरा अगर मैं 2 न्यूटन ले लूँ, 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन क्या हो जाएगा, 8 और 10 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 2 न्यूटन हो सकता है, राइट। फिर से मैं एक और ले लूँ, चौथा वो ले लूँ मैं कितना, 12 न्यूटन। तो 10 न्यूटन देखिए 2 और 8 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर इसका सही नहीं होगा। आंसर कौन सा सही होगा, जो 2 और 8 के बीच में लाई करे। ओके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा a - b से बड़ा या बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा, या फिर a + b से लेस देन। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन करिए, फिर आगे मिलते हैं।